जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम बाबा जी का प्रसाद बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ हर रोज़ खाते हैं। तो क्या होता है, मिश्री के रूप में मिलने वाले इस प्रसाद से आखिर ऐसा क्या है जो हमें रोज़ खाना चाहिए। आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह बात संगत में से किसी ने बताई थी, और जब आप भी यह पूरी बात सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारे सद्गुरु कितने महान हैं और कैसे वह हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। आप सभी से विनती है कि साखी को पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। यह बात एक सत्संगी परिवार की है और इस परिवार के सभी सदस्य बहुत सेवा सिमरन करते थे। परिवार के मुखिया और उसकी पत्नी पेशे से दोनों डॉक्टर थे और 2 संतानें थीं। उनकी एक बेटा था जिसकी शादी हो चुकी थी, बेटी छोटी थी। बेटा और बेटी दोनों ही बहुत ज़्यादा सेवा और सिमरन करते थे। इस पूरे परिवार को बाबा जी पर अटूट विश्वास था। अब जब लड़की ने पढ़ाई पूरी कर ली तो उसके लिए लोग रिश्ता देखने लगे। कोई अच्छा सत्संगी परिवार मिल जाए तो बेटी की शादी कर, लेकिन वह कहते हैं ना कि शादी पहले से ही लिखी होती है। हम कितनी भी प्लानिंग क्यों ना कर ले, मालिक की प्लानिंग के आगे हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है। तो इन्होंने बहुत से रिश्ते देखे लेकिन कोई सत्संगी परिवार नहीं मिला। फिर इनके एक रिश्तेदार ने इन्हें परिवार के बारे में बताया। वह परिवार सत्संगी तो नहीं था लेकिन बहुत अच्छा परिवार था और भगवान को मानने वाले थे, और लड़का भी पेशे से डॉक्टर था। तो इन्होंने रिश्ते की बात चलाई और दोनों परिवारों ने एक दूसरे से मिलकर रिश्ता पक्का कर दिया। अब लड़की को डर था कि वह लोग तो सत्संगी नहीं है, तो कहीं वह मुझे सत्संग और सेवा पर से मना ना करें। फिर लड़की ने मन ही मन बाबा जी से अरदास की कि बाबा जी, भले ही सत्संगी नहीं है लेकिन आप उन्हें अपनी ओर से ज़रूर लाना, जिससे कि वह मुझे सेवा और सत्संग पर जाने से ना रोके। कुछ दिन बाद शादी हो गई और लड़की ने अपने कमरे में बाबा जी की एक बड़ी तस्वीर लगा दी। जब शादी के अगले ही दिन लड़की की सास ने बाबा जी की तस्वीर देखा तो उनसे लड़के को सख्त हिदायत दे दी कि घर में इंसानों की पूजा नहीं की जाएगी। हमारे घर में हमने स्पेशल मंदिर बनवाया है जहाँ पूरा परिवार रोज़ सुबह और शाम को पूजा करता है, और जब हमारे रिश्तेदार घर आएंगे और इस सरदार की तस्वीर देखेंगे तो वह हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वह कहते हुए उसने बाबा जी की तस्वीर को वहाँ से उतरवा दिया और लड़के ही को कह दिया कि यह तस्वीर वह अपने मायके में दे दे, यहाँ इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लड़की की नई नई शादी हुई थी तो वो चुपचाप अपनी सास की बात मान ली और बाबा जी की बड़ी तस्वीर को वापस मायके भेज दिया और एक छोटी सी तस्वीर को अपने बेड के साथ टेबल पर रख दिया। टेबल की दराज में बाबा जी की प्रसादी का पैकेट रख दिया। जैसे कि हम सब अक्सर बाबा जी के प्रसाद के 2-2 दाने रोज़ खाते हैं, तो लड़की ने 2-2 दाने प्रसाद खाने और 2 दाने अपने पति को खिलाने शुरू कर दिए। कुछ दिनों के बाद लड़की की सास ने जब अपने बेटे को दराज में से प्रसाद निकालकर खाते देखा तो उसने पूछा कि यह क्या है जो तू रोज़ खाता है। तो लड़के ने कहा कि पता नहीं मम्मी, यह शायद कहीं का प्रसाद है जो आपकी बहू मुझे रोज़ देती है और खुद भी खाती है। यह सुनकर सास को गुस्सा आ गया। उसने उसी समय लड़की को बुलाया और कहा कि यह क्या बेटा, तुम मेरे बेटे पर टोना टोटका कर रही हो, क्या मिलाया है इस मिश्री में तूने। जो लड़की ही ने कहा मम्मी जी, यह हमारे सद्गुरु का प्रसाद है, मैं यहाँ हमेशा खाती रहती हूँ। जो लड़की की सास ने गुस्से में कहा कि यह सब खाना है तो खुद खाओ, मेरे बेटे को खिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यह कहकर सास वहाँ से चली गई। लड़की की सास ने कि ऐसे बर्ताव के कारण ही इस परिवार की अपने पड़ोस में रहने वाले परिवार से लंबे समय से नोकझोंक चल रही थी। लड़की की सास उस परिवार के साथ लड़ाई करती थी और जब ऐसा ही बर्ताव सास ने लड़की के साथ भी करना शुरू कर दिया तो हर समय लड़की की छोटी मोटी बातों पर वह बहुत कुछ सुना देती थी। सास के लिए आम हो गया था ये सुनाना। लड़की संडे वाले दिन सत्संग पर जाने के लिए लगती तो सास उसको कोई ना कोई काम दे देती जिससे कि वह सत्संग पर ना जा सके। एक बार दिल्ली में बाबा जी का भंडारा था तो लड़की ने माता पिता ने लड़की और अपने दामाद को दोनों को ले जाने के लिए लड़की की सास से बात की, तो लड़की की सास मना नहीं कर पाई। लेकिन जिस दिन जाना था उससे ठीक एक रात पहले लड़की की सास बीमार होने का नाटक करने लगी जिससे कि लड़की और उसका बेटा भंडारे में ना जा सकें। और हुआ भी ऐसा ही। जब लड़के ने देखा कि उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है तो उसकी लड़की से कह दिया कि ऐसे माँ को छोड़कर मैं नहीं जाना चाहता। तो यह सुनकर
लड़की को बहुत बुरा लगा। लड़की कहीं ना कहीं समझ रही थी कि यह सब नाटक उसकी सास ने जानबूझकर किया है। और जैसे कि भंडारे वाले दिन गुजारा, शाम होते ही लड़की की सास एकदम ठीक हो गई। रात में लड़की जब सोई तो उसकी आंखों में अपने सदगुरु से न मिल पाने के लिए आंसू थे, और नम आंखों से उसने बाबा जी से अरदास की कि हे सच्चे पातशाह, कुछ भी करके या तो इन लोगों को अपनी ओर लगा ले या फिर मुझे अपने पास बुला ले। ऐसे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। सास की जब कोई सदगुरु का प्यारा सदगुरु की अरदास करता है तो सदगुरु उसके वचनों को हर पल हर हाल में सुनते ही है। कुछ दिन बाद इनके पड़ोस में रहने वाले उस परिवार ने लड़की की सास पर काला जादू करवा दिया, और जब लड़की की सास जब भी रात को सोती तो उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती और वह डर जाती। ऐसा अब हर रोज़ होने लगा था, और इस डर के कारण सास की नींद बहुत कम हो गई थी। यह आवाज़ें सास के अलावा घर के किसी और सदस्य को नहीं आती थी। अब ऐसे माहौल में तो किसी का दिमाग खराब होने लगेगा। तो धीरे धीरे उसकी सास की यह समस्या और बढ़ती गई, और अब उसको आवाज़ों के साथ साथ कमरे में एक दिया भी हवा में चलता हुआ दिखाई देने लगा, जिससे यह और ज़्यादा डरने लगी। पूरी पूरी रात बैठकर ही गुजारने लगी और नींद की गोलियां खाने लगी। अब इसकी हालत बहुत ख़राब होने लगी थी। कई बड़े बड़े डॉक्टर भी आए, दिखाया गया, लेकिन किसी से कुछ भी आराम नहीं हुआ। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह बीमारी क्या है। कोई मानसिक तनाव कह देता तो कोई कहता है कि इन्हें बड़े लेवल का डिप्रेशन हुआ है। दवाइयों का असर कुछ खास नहीं हो रहा था। यह सब देखकर लड़की का पति बहुत घबराने लगा और उसको अपनी माँ के लिए चिंता सताने लगी। जब घर के इतने बुरे हालात हो गए तो फिर एक दिन डरते हुए लड़की ने अपने पति और सास से पूछा कि अगर मैं आपको कुछ करने को बोलूं तो क्या आप कुछ दिन के लिए वह काम कर सकते हो। सास ने कहा, जब सारे जहान के डॉक्टर मुझे नहीं ठीक कर पाए तो तू क्या ठीक कर लेगी। लड़की ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप मेरी बात मान लेती हैं तो आप कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी। तो सास ने कहा कि ठीक है, मैं तेरी बात मान लूँगी। तो लड़के ने कहा कि आपको मेरे साथ हमारे घर चलना होगा और वहाँ चलकर हर रोज़ थोड़ी बहुत सेवा करनी होगी, और बरसात के जो प्रसाद है उसके 2 दाने हर रोज़ खाने होंगे। आप यकीन मानिए, आप कुछ ही दिनों में एकदम से ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको यह सब निष्काम भाव से और पूरे विश्वास से करना होगा। मन में ज़रा भी डाउट नहीं रखना होगा। तो लड़की का पति भी अपनी माँ को समझाने लगा कि जब इतना कुछ करके देख लिया तो यह भी करके देख ही लेते हैं। लड़की की सास मान गई और लड़की के साथ सत्संग घर जाने लगी, और वहाँ जाकर वह पौधों में पानी देने का काम और साफ सफाई की सेवा करने लगी और रोज़ प्रसाद खाने लगी। सेवा करके सास को खुद ही अपने अंदर एक बदलाव सा दिखाई देने लगा, और जब जो उसके घर में आवाज़ें आती थी वह सब पानी बंद हो गई। अब उसकी ना तो नींद की गोली लेनी पड़ती थी और ना ही बैठकर रात गुजारने की। उससे खुद ही अपने अंदर काफ़ी सारे बदलाव दिखाई देने लगे, और अब सास पर सेवा का ऐसा नशा चढ़ गया था कि एक दिन लड़की की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो सास अकेले ही सत्संग घर जाकर सेवा करने लगी। यह सब देखकर लड़की बहुत खुश हुई, और फिर एक दिन लड़की कहीं बाहर से घर पहुंची तो उसने देखा कि बाबा जी की एक बड़ी फ़ोटो घर के ड्राइंग रूम की दीवार पर लगी हुई थी। यह देखकर लड़की बहुत खुश हुई और पीछे से उसकी सास कहने लगी कि तेरे सदगुरु वाकई में ही बहुत ताकतवर है, और यह फ़ोटो अब हमेशा यहीं लगी रहेगी। अब यह सब लोग सत्संग पर जाने लगे और बाबा जी के भंडारे पर भी हमेशा जाते। सत्संग जी, जब मालिक ने किसी को अपनी ओर लाना होता है तो ना कोई ज़रिया की ज़रूरत होती है, ना मालिक ने इस परिवार को अपनी ओर लगाना था तो एक सत्संगी लड़की को इसके घर भेज दिया, और लड़की की अरदास भी मालिक ने सुन ली। सासंगत जी, क्या आपको पता है कि महापुरुष क्यों कहते हैं कि जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। हम अक्सर अपने परिवार के बुज़ुर्ग लोगों से सुनते हुए आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वे हमें सुबह उठने के 1000 फ़ायदे गिनाते हैं। सभी बच्चों की मम्मी अपने बच्चों को स्वयं सुबह उठाती हैं, किंतु हमारी नई पीढ़ी ही तो देर रात तक जागते हैं, कुछ देर तक सोने को बड़ा ही फैशनेबल मानती है। दरअसल हमारे परिवार के लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर जो भी बातें बताते हैं उसके पीछे बहुत बड़े आध्यात्मिक बातें छिपी हुई हैं। इतना ही नहीं, सुबह जल्दी जागने को विज्ञान भी कहता है कि वही विज्ञान उन्हें अपने
पूर्वजों से सिखाई दी और अब हमें सिखा रहे हैं। सुबह के समय का जो मुहूर्त होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है और इस समय हमारा दिमाग प्रकृति के वातावरण और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। उस व्यक्ति के साथ सब कुछ ही सकारात्मक रूप से क्रियान्वित होता है। रोज़ रोज़ सुबह के समय पर भी जो भी प्रार्थना या ध्यान किया जाता है उसे सकारात्मकता और सफलता मिलती है। मित्र, एक कथा व्याप्त है जिसमें सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य के साथ एक ऐसी ध्यान की विधि बताते हैं जिसे अगर कोई 21 दिन तक अपनाता है तो वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। उसे ब्रह्मांड की शक्तियों की विशेष मदद मिलती है। इसके साथ ही एक व्यक्ति स्थित और बुद्धिमान बन जाता है। तो चलिए मैं आपको वो कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, नारद जी जब आकाश मार्ग से होते हुए जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें इंद्र देवता मिले। वह नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, मैंने देखा है कि प्रत्येक इंसान जो सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वह बहुत खुशी रहता है, ऐसा क्यों है? जब नारद जी को इस बात का ज्ञान नहीं था उन्होंने कहा कि हे इंद्रदेव, मैं तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। और वहाँ से सीधा पहुँचे भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन। और वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के पास खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे। जैसे ही नारद जी ने श्री कृष्ण से के पास गए और पूछा कि आप बांसुरी बजाना उन्होंने बंद कर दिया। नारद जी से बोले, हे नारद जी, आप बड़े चिंतित लग रहे हो, आपको किस बात की चिंता है? तब देवर्षि नारद जी बोले, हे भगवान, आज मैं आकाश मार्ग से होता हुआ बैकुंठ लोक की तरफ जा रहा था। जब रास्ते में मुझे इंद्रदेव मिले उन्होंने मुझसे पूछा कि नारद जी, जो लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वह सभी इतने खुश क्यों रहते हैं? हे भगवान, मैं इसी प्रश्न का उत्तर आपको अपने पास जानने के लिए आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वाकई में इंद्रदेव ने आपसे यह प्रश्न पूछा, समस्त मानव जाति का कल्याण किया। कलयुग के मानव के लिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जैसे उसके शरीर में बसी हुई उसकी जान है। देवर्षि नारद, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। इस कथा को अंत तक जरूर सुनना। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेगा वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने ही नहीं देगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर जीवन बदल जाएगा। मित्र, जब देवर्षि नारद बोले, भगवान आप कहिए तो सही, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और समस्त लोक जगत में भी विख्यात करूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। वह लड़का अच्छा था लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी। वह देर दिन तक सोता था। सुबह उसे जगाने के लिए लाखों प्रयास किए जाते थे किंतु सबने हार मान ली थी। वो लड़का कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह लड़का था तब परिवार के लोग यह सब बड़ा हो जाएगा तो उसकी आदत सुधर जाएगी ऐसा सोचने लगे थे, किंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी आदत और भी ज़्यादा गहरी होती गई। दुनिया इधर से उधर हो जाती लेकिन वह लड़का कभी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान होने लगे थे। लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह कभी सभी को पलटक जवाब देता, फिर उदास रहता था। इसका असर इसके स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा था। जब उस लड़के को यह पता चला कि उसके सारे मित्र सफलता प्राप्त कर चुके हैं तब वह और भी ज़्यादा दुखी रहने लगा और निराश रहने लगा। ईश्वर को कोसने लगा। एक बार वह कहता कि मेरी किस्मत खराब है, किंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। मित्रों, भगवान कहते हैं कि नारद, एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला तो तुरंत वह अपने बेटे को ही समस्या लेकर सन्यासी के पास जा पहुँचे। पिता ने उसे सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। फिर घर की ओर चला गया। उन्हें पता था कि अगर वह सीधे तरीके से बेटे से सन्यासी से मिलने के लिए कहेंगे तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, जरूर पिताजी, किंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तब वे मुझे कुछ नहीं बताते हैं। फिर पिता ने कहा, मुझे इसका रहस्य पता चल गया, वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं? लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चला पिताजी, कृपया आप मुझे बताइए। पिता ने कहा, कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहाँ पर समय से पहुँच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे, किंतु समस्या एक ही है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या? पिता ने कहा, जब तुम सोकर उठते हो तब सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है
लड़के ने कहा, पिताजी मैं कल पूरी रात जागता रहूँगा और कुछ सुबह सन्यासी से मिलकर ही आऊँगा। पिता ने कहा कि ठीक है, सदैव उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिता की बातें सुनकर वह लड़का बहुत अधिक उत्सुक हुआ। जीवन में पहली बार उसे रात्रि जागरण किया, किंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता लगा कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की ओर देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाकर सो जाओ। पिता की बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा घाव बना लिया। दर्द के कारण उस लड़के को रात भर नींद नहीं आई। ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपनी जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था, परंतु तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा, वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हैं। ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके इस पास कोई मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकूं? कृपया कर मुझे मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्र के समान सफल होना चाहता हूं और अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, तो अच्छा, तो तुम वही लड़के हो जो तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे बताया। मैं मंत्र अवश्य बता देता, किंतु लड़के ने जैसे ही किंतु शब्द सुना, लड़का घबरा गया। उसने पूछा कि क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोले, मैं तुम्हें मंत्र बताऊंगा, किंतु अगले 21 दिन तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। जब मैं तुमसे जो भी कार्य कहूँ तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम असफल हुए तो कार्य के बीच में तुम्हारा संकल्प टूट जाएगा, तब इस मंत्र का असर भी नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ वह लड़के ने कहा कि मुझे सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास रहूंगा। आप जो कहेंगे वही करूंगा। मुझे केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। सन्यासी ने कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा, यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अब लड़का सन्यासी की बातों में सहमत हो गया। अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी। इस बार लड़के ने इतना दृढ़ निश्चय किया तो 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया। वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और बोला कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया है। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा, एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। लड़के ने सन्यासी से प्रश्न किया कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों है? यहाँ सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा, सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान का कारण है। लड़के ने कहा कि कृपया करके मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा, रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जिसका समय शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा है राक्षस काल, जिसका समय 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा है गंधर्व काल, 12 से 3 का, और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस काल को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 3 बजे से 6 बजे तक होता है, जिसमें 3:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना गया है। वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ शक्तियाँ जो होती हैं वो नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय होती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देव मुहूर्त अर्थात समय, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवों का समय होता है। सन्यासी आगे कहते हैं कि समय देवता धरती पर विचरण करते रहते हैं और जागृत मनुष्य पर उसका भी बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा होता है जिससे मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई विचार नहीं होता और जब उस व्यक्ति ने अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करने के लिए कहा तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी होता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण और आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और सूर्योदय के प्रारंभ के समय कर लेते थे। यह एक तरीका था जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता था।
उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से पूरा करूँगा। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसे क्या क्या करना चाहिए। तब वह सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती पर पाँव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। सन्यासी आगे कहते हैं कि अपनी हथेलियों की ओर देखो और ईश्वर को ध्यान दो कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया है। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर की नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त की ध्यान प्रक्रिया की अवधि 3 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। सन्यासी आगे कहते हैं कि आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच होता है या संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर केंद्रित किया जाता है तो आपकी मनोकामना को बार बार दोहराया जाएगा तो मात्र 21 दिन के भीतर ही वह पूर्ण हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरा मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं तो तब सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर ले। आपको क्या करना चाहिए यह निर्णय अवश्य कर ले। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद ऐसा स्थान चुनें जहाँ पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना आवश्यक होता है। ध्यान की मुद्रा में जीरज की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों में को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाना चाहिए। हाथ की मुट्ठी को बांध कर ले और 3 दिन तक बिल्कुल शांत हो जाएं, 2-3 मिनट तक। तब आपका शरीर स्थिर हो जाएगा और श्वास भी शांत हो जाएगी। जब उसके बाद आप सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं और अपने मन की आंखों से इष्ट देव और देवी देवताओं गुरुओं पर चिंतन करें। सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ें। सांस को नाक से भरें और मुख से छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 बार या 4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वह चेतना मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी ही होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक कर करने के दौरान शरीर में आपातकालीन स्थिति हो जाती है, जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बचते हैं। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, तब इच्छाएं अवचेतन मन में पहुंचती हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति जब अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिन तक वह लड़का बड़े ही मन से इस प्रक्रिया को अपनाता रहा। अब वह बहुत ही ज़्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का व्यक्ति बन चुका था। वह लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा किया, उसके पश्चात वह व्यक्ति बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, हे गुरुदेव, मैं 21 दिनों का संकल्प पूरा कर चुका हूँ। आप कृपया मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तुम करते हुए आ रहे हो वही तुम्हारी सफलता का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता है। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है, अब इसे जीवन पर्यंत करो। तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों ही प्राप्त होंगे। उस व्यक्ति ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत करने का वादा भी किया। फिर मित्र, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। जब नारद ने प्रभु के इससे कहा कि ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है, इतना कहकर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और इंद्रदेव के पास जाकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान का संपूर्ण ज्ञान दिया। मित्रों, आप भी अगर अपने जीवन में प्राचीन परंपराओं को अपनाओ तो निश्चय ही अपने जीवन में जल्द ही बदलाव और सफलता दोनों ही देखोगे। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठने के कई लाभ हैं। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और पूजा पाठ करनी चाहिए। तभी हमें सिमरन भी करना चाहिए, जिससे हमारा मन एकाग्र होता है और हमारी जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो हमसे दूर होती हैं, सकारात्मक शक्तियाँ हमारे अंदर आती हैं और जब सकारात्मक शक्तियाँ हमारे अंदर आती हैं तो हमारे सारे कार्य संपूर्ण होते हैं।